Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि इग्नू में किस तरह से हमें 90 प्लस मार्क्स रिसीव हो सकते हैं इग्नू असाइनमेंट में। यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज़ पॉसिबल। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इग्नू में असाइनमेंट्स में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा टफ है, एकदम इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन मैं आपको अपने फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलूँ तो इट इज़ नॉट दैट टफ। ठीक है, अगर आप सही टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, अगर सही मेथड का इस्तेमाल करें अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इग्नू के जो असाइनमेंट्स हैं वो 30% टोटल मार्क्स का कैरी करते हैं एंड थ्योरी पेपर 70% कैरी करते हैं। एंड जो हमारा ओवरऑल मार्क्स बनता है तो उसमें हमारे असाइनमेंट्स भी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको असाइनमेंट्स को बहुत ही ध्यान से प्रिपेयर करना है एंड असाइनमेंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि आपका ओवरऑल जो परसेंटेज बने वो बहुत ही अच्छा बने। देखिए, परेशानी ये होती है असाइनमेंट्स बनाने में कि उसमें जो है अगर आपके असाइनमेंट्स एक बार बना करके आपने सबमिट कर दिए तो उसका कोई भी रीइवैल्यूएशन रीचेकिंग अलाउड नहीं है। इवन कि काफ़ी सारे मैक्सिमम रीजनल सेंटर्स पे ये नियम है कि असाइनमेंट एक बार अगर चेक हो जाते हैं तो वो आपको वापस नहीं भेजे जाते हैं। तो ऐसे में हमें यही नहीं समझ में आ पाता है कि सही तरीका क्या है जिससे हमारे असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बिकॉज हमने कभी ऐसा कोई असाइनमेंट देखा ही नहीं जिसको एज रेफरेंस लेकर के हम ये समझ पाते कि एक आइडियल असाइनमेंट कैसा दिखता है। तो मैं अपने फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस में का इस यूज़ करके, जिसमें मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, आप सभी लोगों के साथ अपना शेयर करूँगी एक्सपीरियंस। ऑल्सो आई विल गिव यू सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को इंसिस्ट करूंगी कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इग्नू में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे असाइनमेंट्स में जो है हमें अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। मार्क्स स्कोर करने के अलावा आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेरी है जो रिपीटेडली चैनल पे आती रहती है, इस वीडियो में मैं उसको भी इंक्लूड करूँगी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस वीडियो के एंड तक आपको जो है जितने भी आपके डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड कुछ भी स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। तो सबसे पहले क्वेरी जो आती है आपकी वो आप सभी लोगों की यही रहती है कि इग्नू में 90% मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, 90 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो अगर मैं अपने प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस को इसमें इंक्लूड करूं तो मैंने जो है आपको दो ही तरीका मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूं जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा अपने राइटिंग स्किल्स पे फोकस करो, अपने कंटेंट राइटिंग पे, मतलब कि जितना भी लिखो सही लिखो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 5 पन्ने 6 पन्ने, मतलब पन्नों के हिसाब से आपकी क्वालिटी डिसाइड नहीं होगी। अगर आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो आप अगर 4 पन्ने में भी अपना आंसर्स कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आपकी वोकैब अगर बहुत अच्छी है, अगर आपने टू द पॉइंट अपने क्वेश्चंस का आंसर दिया है, तो आप चांसेस हैं कि आपके आंसर्स के लिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि हम काफ़ी ज़्यादा विजुअल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करें। जैसे कि अगर आपने कोई एक टॉपिक लिखा एंड उसके ही साथ साथ उसके बारे में कोई फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम या कोई भी एक छोटा मोटा फिगर बना दिया। क्वेश्चन में बोला गया है या नहीं बोला है डजेंट मैटर, आपने बनाया है नहीं गुंजाइश होने के बावजूद, तो वो एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये इट इज़ ट्रू कि असाइनमेंट जब कोई चेक करते हैं तो वो एक एक पन्ने की एक एक लाइन अच्छे से गो थ्रू नहीं करते हैं, वो ऊपर ऊपर से ही चेक करते हैं। तो उसमें अगर आपने कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शो करना चाहूँगी। अब जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ यूज़ करना है, तो इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया असाइनमेंट में कि एरिस्टोटल एंड प्लेटो है, उन दोनों के जो व्यूज़ है उसमें डिफरेंस क्या है। मैंने नॉर्मली अपने आंसर्स को यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं जैसे आंसर्स एक लिखे जाते हैं उस तरीके से मैंने सिंपल लिख लिए। ऑल्सो मैंने इसी चीज़ का यूज़ करके एक डिफ्रेंशिएट बिटवीन इस तरफ बना दिया है। ठीक है, उनके जो व्यूज़ हैं उसके बीच में मैंने डिफरेंस दे दिया। अब होगा क्या कि अगर कोई मेरे इस तरफ के आंसर्स को नहीं भी इतना ध्यान से पढ़ता है, बट उन्होंने ये इनको समझ में आ गया ये चीज़ देख करके कि अच्छा ठीक है रफली इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया गया, तो इनको आइडिया होगा ही एंड ऑल्सो यहाँ पे भी जो लिखा हुआ होगा वो ऑलमोस्ट सही होगा।
तो इन चीज़ों का यूज़ करके जो आप अपने असाइनमेंट की तरफ अट्रैक्शन गेन कर सकते हो, आप अटेंशन ले सकते हो। जो आपके असाइनमेंट्स को नहीं भी पढ़ रहे हैं वो एक तरह से अगर ऊपर ऊपर से भी देख लेंगे तो उनको देख करके यही समझ में आएगा कि आपने जिन मेथड्स का यूज़ किया है उसके हिसाब से आपके आंसर सही हैं एंड आपको आते ही होंगे। एंड नॉट ओनली वन क्वेश्चन, मैंने जितने भी जगह जहाँ पॉसिबिलिटी थी मैंने हर उस जगह ये चीज़ करने की कोशिश की है। आप भी इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपके पास समय है बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर करने के लिए, बहुत अच्छी रिसर्च करके अच्छे वोकैब एंड लैंग्वेज में लिखने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने राइटिंग पे फोकस करिए। बिकॉज फर्स्ट ईयर में मैंने ये सब कुछ नहीं किया था तो भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, बिकॉज मैंने एक आंसर को सर्च करने में काफ़ी ज़्यादा दिन लिए थे, बहुत बहुत ध्यान से लिखा था, बहुत आराम से लिखा था। तो उस फर्स्ट ईयर में भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। लेकिन नेक्स्ट ईयर में मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो मैंने जो है वो अपने आंसर्स तो लिखे ही हैं बट उसके साथ साथ विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने की बहुत कोशिश की है। एंड ये एक ही असाइनमेंट में नहीं, मैंने बहुत सारे में किए। तो मैं आपको इन सिंपल इन शॉर्ट यही कहना चाहती हूँ कि असाइनमेंट्स जो है वो आपके, अगर आपको उसमें क्वेश्चन में डायग्राम्स बनाने को बोला गया है तो आपको बनाना ही है। फ्लो चार्ट, टेबल्स जो भी बनाने, जिस भी सब्जेक्ट में आप हो, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है डायग्राम बनाना तब तो इट इज़ कंपलसरी। लेकिन जहाँ पे नहीं भी मेंशन है वहाँ अपना फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने के लिए कि आप जितना उन्होंने पूछा है आपको बहुत अच्छे से आता है, आप वहाँ पे डायग्राम्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, फिगर्स ज़रूर बनाएं एंड विजुअल एक अटेंशन लेने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो दिस इज़ दैट एक्स्ट्रा टिप दैट विल हेल्प यू टू हैव दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो आपको भी बाकी लोगों से कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो चेक कर रहे हैं उनको ऐसा फील होगा कि बाकी सारे असाइनमेंट से आपका असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ठीक है, इस वजह से ये दो मेथड हैं, बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छा कंटेंट या विजुअल रिप्रेजेंटेशन, फिगर्स, इमेजेस, फ्लो चार्ट्स, कुछ ऐसा जिससे आपका असाइनमेंट ओपन करते ही ऐसा फील हो कि ये कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ यूनिक चीज़ें हैं। ओके, तो इन टिप्स को यूज़ करके आप 90+ फॉर श्योर स्कोर कर सकते हो। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मार्क्स अच्छे लाने के लिए आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में मैं स्टेशनरी का जो यूज़ है, ऑल्सो फॉर्म्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, बिकॉज उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं उस चीज़ को अगर इस वीडियो में इंक्लूड करूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी एंड ऑल्सो मैंने उस बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर दिया है। तो आप सभी लोग उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मार्क्स एंड आपकी जो क्वेरीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया कि किस तरह से आप 90+ या बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं असाइनमेंट्स में। अब आप सभी लोगों के क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो आता है कि असाइनमेंट्स को इंग्लिश में बनाने से क्या ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एंड क्या उसी असाइनमेंट को हिंदी में सॉल्व किया जाए तो आपको कम मार्क्स मिलते हैं। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यही है कि अगर आपके सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी जो बाइलिंगुअल हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही उनके क्वेश्चन पेपर आते हैं, एग्जाम्स होते हैं, स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, तो अगर आपके इस तरह के कोई सब्जेक्ट्स हैं तो आप उसको हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको हिंदी में सॉल्व करने पे कम मार्क्स मिलते हैं एंड इंग्लिश में सॉल्व करने पे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। आंसर सही हो, सही तरीके से असाइनमेंट बने हो तो किसी भी लैंग्वेज में मार्क्स मिल सकते हैं। बट ध्यान ये रहे कि आपके सब्जेक्ट्स जब हिंदी और इंग्लिश में उसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हो तभी आप बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम्स सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में होता हो एंड फिर भी ज़बरदस्ती आप हिंदी में बना दोगे तो रिजेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो डाउट है कि हिंदी में असाइनमेंट बनाने से कम मार्क्स मिलते हैं कि नहीं, नो, इट इज़ नॉट ट्रू, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर आपका जो क्वेश्चन है जो आप मुझसे काफ़ी बार पूछते हो कि असाइनमेंट्स जो है अगर आपके रीजनल सेंटर ने ये नोटिस दिया है कि आप उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मेथड से सबमिट कर सकते हो तो प्रेफरेबल मेथड कौन सा है, ऑनलाइन सबमिट करना चाहिए या ऑफलाइन सबमिट करना चाहिए? तो इफ़ यू आर आस्किंग तो मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन ही सबमिट करना चाहिए एंड मल्टीपल अदर पीपल विल ऑल्सो टेल यू द सेम, क्योंकि ऑफलाइन सबमिट करते वक्त यू विल गेट दिस काइंड ऑफ रिसीविंग। आपको पता चलता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया। फिजिकली सबमिट करने में एंड वर्चुअली सबमिट करने में जो फ़र्क है वो आप सभी लोग समझ ही सकते हैं। आपको पता होता है, आपको एक ट्रस्ट होता है कि मैंने यहाँ पे अपना असाइनमेंट सबमिट किया है, कल को मार्क्स अपडेट नहीं होंगे तो मैं इन्हीं लोगों से बात कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ। तो यहाँ पे रिसीविंग मिलने की भी स्कोप आपको ऑफलाइन में रहती है। अगर आप ऑनलाइन सबमिट करोगे तो वहाँ भी एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है ऑनलाइन, बट इफ़ यू विल आस्क, यू विल इंसिस्ट कि ज़्यादा बढ़िया मेथड कौन सा है, तो आई विल
श्योरली टेल यू कि ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन कर सकते हो तो ऑफलाइन ही करना, एंड अगर आपके पास चांस नहीं है, आपके पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सबमिट करने से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे या मार्क्स अपडेट नहीं होंगे। इट्स जस्ट सिंपल थिंग कि अगर आपके पास स्कोप है ऑफलाइन सबमिट करने का तो ऑफलाइन ही करिएगा। देन जो आपकी क्वेश्चन है, हमेशा आप पूछते हो कि वर्ड लिमिट के बारे में, तो वर्ड लिमिट विल ऑलवेज ऑलवेज बी प्रिंटेड ऑन योर क्वेश्चन पेपर। अगर क्वेश्चन पेपर पे प्रिंटेड है 200 वर्ड्स, 2 पेजेस मिनिमम आपको सॉल्व करने चाहिए। अगर 500 है तो मिनिमम 5 पेजेस, अगर 700 है तो 7 पेजेस, एंड इट गोज ऑन लाइक दैट। एंड ऑल्सो अगर आपके वर्ड लिमिट मेंशन नहीं है तो उस केस में आप ध्यान रखिए कि अगर आप असाइनमेंट के लिए कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 5 पेजेस 4 पेजेस मिनिमम है, इससे कम नहीं बनाने चाहिए आपको। आप कितना भी अच्छा लिख रहे हो, कितने भी सुंदर से लिख रहे हो, अच्छा सही कंटेंट लिख रहे हो, फिर भी 4 पेजेस से कम लिखने का ट्राई बिल्कुल मत करिएगा। 4 पेजेस इज मिनिमम टू क्वालिफाई योर आंसर लेंथ। ठीक है, आंसर की जो लेंथ है वो 4 पेजेस से कम की आपकी नहीं होनी चाहिए। देन यू ऑल आस्क अबाउट दी स्टडी सेंटर्स टाइमिंग। स्टडी सेंटर का टाइमिंग क्या है, सैटरडे या संडे को स्टडी सेंटर्स ओपन होते हैं या नहीं? तो इसका आंसर यही है कि जब आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट को ऑनलाइन विजिट करोगे तो वहाँ एक टैब होगा स्टडी सेंटर्स करके। जैसे किसी भी रीजनल सेंटर की, ऑल ओवर इंडिया में बोल रही हूँ, तो आप जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे एक PDF टैब ओपन हो जाएगा, एंड उसमें जितने भी रीजनल सेंटर के अंतर्गत स्टडी सेंटर्स होते हैं उसकी टाइमिंग्स वहाँ पे लिखी गई होती है। सैटरडे संडे को ओपन है या नहीं, क्या टाइम पे ओपन है, 11 से 2, 2 से 5, जो भी रहेगा आपका टाइमिंग वो सब वहाँ पे मेंशन रहेगा। ऑल्सो जब असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस के बारे में मैंने डिटेल्स दी थी तो वहाँ पे भी आप लिंक पे विजिट करके जो प्रेफरेबल टाइम है आपके स्टडी सेंटर का वो भी आप चेक कर सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा पेजेस के बारे में। यू गाइज आर सो इनोसेंट कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि अगर मैंने रूलिंग पेजेस में बना दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा क्या, अगर मैंने प्लेन पेजेस में बना दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए, पेजेस जो है वो क्वेश्चन पेपर में तो फुल स्केप पेपर बोला गया है, विच इज़ नॉर्मली लिटिल बिट लार्जर देन योर A4 साइज, लेकिन सिंस A4 साइज पेजेस ही इतने सालों से लोग बना करके सबमिट करते हैं, उस पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, दैट इज़ वाई आई एम ऑल्सो सजेस्टिंग यू एंड एवरीबडी एल्स विल के A4 साइज पेजेस का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, कोई चिंता की कोई भी बात नहीं है। इवन कि ऑफिशियल्स भी जो हैं वो आप चेक करेंगे तो यही बोलेंगे कि आप किसी भी A4 साइज पेज में अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। अब पेजेस कौन से होने चाहिए? एनी पेज विल डू द जॉब। जैसे कि आपका एक साइड रूलिंग है, एक साइड प्लेन है, जिनको डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स बनाने हैं इस्तेमाल करेंगे, जिनको काफ़ी ज़्यादा लिखना ही का काम है वो इसमें जो है बोथ साइड रूलिंग पेजेस का इस्तेमाल करेंगे। एंड जिन लोगों को प्लेन पेजेस में बनाने की हैबिट है वो प्लेन पेजेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने प्लेन पेजेस का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया है तो प्लीज़ मत करिएगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप रूलिंग का इस्तेमाल करें, बिकॉज आपको रूलिंग मार्जिन बनाना होगा एंड ऑल, तो आपके पास इतना समय है इतना एफर्ट देने का, तभी आप प्लेन पेजेस को ऑप्ट करें। एंड उसके अलावा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर का एक मार्जिन देना भी ज़रूरी है। तो 4 सेंटीमीटर का मार्जिन ड्रॉ किए बिना अपने आंसर्स को आप यहीं से लिखना शुरू मत करिएगा। ऑल्सो क्वेश्चन लिखना है या नहीं, क्वेश्चन पेपर अगर आपने अटैच कर दिया है तो क्वेश्चंस लिखना कंपलसरी नहीं है, बट इट विल बी नाइस अगर आप क्वेश्चन के नीचे ही अपना आंसर लिखो तो इट विल लुक बेटर। ऑल्सो यू गाइज आस्क कि यहाँ से क्वेश्चन मतलब असाइनमेंट का जो फर्स्ट पेज है तो जैसे हमने यहाँ से शुरू किया तो क्या यहीं से कर सकते हैं, हेडिंग को यहाँ डालें या नहीं? तो इसका आंसर ये कि आपकी चॉइस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे BCA लिखना चाहते हो तो BCA यहाँ पे नहीं लिख करके आप चाहो तो एक और इस तरह का पेज लिख करके यहाँ पे MEG1 MEG02 करके उसको सेपरेट बना के यहाँ से क्वेश्चंस लिखना शुरू कर सकते हो, या आपकी चॉइस है। यहाँ पे MEG01 फिर क्वेश्चन नंबर 1 फिर आंसर नंबर 1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आंसर्स लिखते वक्त ध्यान रखिए कि काफ़ी ज़्यादा गैप रखिए, क्लियरली नीटली विजिबल होने चाहिए, आपके एक एक वर्ड्स अच्छे से साफ तरीके से दिखने चाहिए।
तो पेजेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल गई होगी। ऑल्सो इसका परचेजिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है लोकल शॉप्स में तो आप चाहो तो बंडल्स खरीद सकते हो। यहाँ पे पूरा पैकेज मिल जाएगा आपको किसी भी तरह के पेजेस का, रूलिंग नॉन रूलिंग जैसा भी आप चाहो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कलर्ड पेजेस का इस्तेमाल आप नहीं करना, जो येलो ग्रीन ब्लू इस तरह से, ये सब दिस इज ओनली फॉर स्टेशनरी एस्थेटिक पर्पस। जो भी यहाँ पे अरेंज किया गया है, आप सभी लोग बोलते हो कि मना कर रहे हो यहाँ डेस्क पे, अरे डेस्क पे रखे हुए हैं जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन, गुड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने असाइनमेंट्स में यूज करने हैं। दिस इज ओनली टू मेक वीडियो एस्थेटिक। सो अबाउट द पेजेस, ठीक है, पेजेस के बारे में कोई टेंशन नहीं है। आप सभी लोग किसी भी A4 साइज पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोजेक्ट शीट्स, कैमलिन शीट्स आप लोग बहुत पूछते हो कि कोई प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। मैंने तो बस आपको ये बताना चाहती थी कि सिंपल पेजेस में भी बनाओगे तो भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा खर्चा मत करो। मैं ये बस यही कहना चाहती थी। लेकिन अगर आपने बना लिया है तो भी कोई बात नहीं। ऑल्सो अभी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछोगे कि मैंने तो इसमें बना दिया, उसमें बना दिया। डजेंट मैटर, आपका असाइनमेंट रेडी है, आपने सबमिट करना है। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तब हम देखेंगे कि उस केस में तो हमें दोबारा बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो बाय एनी लक अगर वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। देयर इज ऑलवेज स्कोप कि आप रीसबमिट कर सकते हो। तो आप जो है अगर असाइनमेंट बनाते वक्त कोई भी गलती कर देते हो तो आप लोग ये हमेशा पूछते हो कि क्या रिजेक्ट हो जाएगा। देखा जाएगा, आप उसको सबमिट तो करो। अगर हो सकता है कि आपने जितने सीरियसली सोची हुई है कि आपकी प्रॉब्लम है उतनी हो ही ना, सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ओके, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड अपने असाइनमेंट को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एंड बिना डरे, बिना ज़्यादा पैनिक किए आप अपना कोई भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फाइल्स के बारे में। आप सभी लोग बहुत पूछते हो फाइल्स लगाना कंपलसरी है, फाइल्स लगानी चाहिए, फाइल्स नहीं लगानी चाहिए, कौन सी फाइल्स लगानी चाहिए। तो फाइल्स के बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, फाइल्स लगाना कंपलसरी है कि नहीं, एंड फाइल्स अगर नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग आप लोग ये भी बोलते हो कि फाइल्स तो हमारे रीजनल सेंटर पे मांगी ही नहीं गई थी। सो येस, इट इज़ पॉसिबल। फाइल्स लगाना कंपलसरी नहीं है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि फाइल्स आपको लगानी ही है। हो सकता है रीजनल सेंटर से आपको ये बोला जाए कि फाइल्स तो लगाना ही नहीं चाहिए थी आपको। तो इसका ये उपाय है कि फाइल्स आपको लगानी है या नहीं लगानी है कि आप डिसाइड करोगे, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। मैं फाइल्स का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ बिकॉज मेरे रीजनल सेंटर की तरफ से एज कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि आप फाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके रीजनल सेंटर से ये बोला गया है कि आपको फाइल्स नहीं लगानी है तो आपको नहीं लगानी है। मैं यहाँ पे इसलिए लगाती हूँ बिकॉज यू ऑल नो के असाइनमेंट्स गंदे हो सकते हैं एंड सिक्योरिटी रखने के लिए मैं फाइल्स में सबमिट करती हूँ। चाहो तो फाइल्स में सबमिट करो, आप चाहो तो फाइल्स में सबमिट ना करो। अगर आपके रीजनल सेंटर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, जैसे कि मेरे आरसी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो भी मैं फाइल्स का इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे फाइल्स गंदे हो या कहीं खो जाए। तो आप भी अगर फाइल्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर गाइडलाइंस नहीं है तो बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि फाइल्स नहीं चाहिए तो आपको नहीं सबमिट करने, इट इज सिंपल। तो फाइल्स अगर आप यूज़ करना चाहो तो उसके लिए ये अच्छी वाली फाइल्स हैं, थोड़ी कॉस्टली आएंगी बट अच्छी हैं। इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर थोड़ा बजट फ्रेंडली वर्जन देख रहे हो तो ये कार्डबोर्ड वाली या पतली पतली जो पेपर की जो फाइल्स आती है, हार्डली 10 to 15 रुपीज़ में आपको लोकल शॉप्स पे मिल जाती है। इट विल डू द जॉब, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपसे ज़रूरी चीज़ मुझे यही बोलनी है कि आप किसी भी फाइल्स में सबमिट करो, इस तरह की स्टिक फाइल और प्लास्टिक फाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करना बिकॉज इट इज़ बैंड। इट इज़ एन ऑफिशियल गाइडलाइन फ्रॉम द मेन इग्नू रीजनल सेंटर कि आप जो है प्लास्टिक फाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, स्टिक फाइल का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। मैं बस आपसे इतना ही बताना चाहती हूँ कि फाइल्स या तो आप इस्तेमाल मत करो, एंड अगर कर रहे हो तो सही फैब्रिक की फाइल इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आपको प्लास्टिक फाइल या स्टिक फाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। प्लास्टिक इज कम्प्लीटली बैंड बाय इग्नू। आपको इन फाइल्स में कभी भी अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं करना है, ओके। सो दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड टेलिंग यू अबाउट द फाइल्स। अगर आपको नहीं कंपलसरी है तो आपने फाइल्स को बिल्कुल भी इंक्लूड ही नहीं करना अपने असाइनमेंट में, ठीक है। बट जिन लोगों को करना है वो कर सकते हैं। और सैम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इफ़ यू नो, ये वो फाइल है जो मैंने आपको दिखाई, बजट फ्रेंडली वर्जन। मैंने क्या किया है, मैंने एक इग्नू के बहुत ही सुंदर एक इमेज मिली मुझे फ्रंट पेज के लिए। दिस इज़ नॉट माई फ्रंट पेज ऑल्सो, ओके, दिस इज़ द फ्रंट पेज। मैंने इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया है। इट इज़ गिविंग अ बेटर लुक, ओके। मैंने सोचा कि ये जो इस तरह का दिख रहा है इससे बेहतर होगा अगर मैं यहाँ पे कुछ
पेस्ट कर दूं, तो आप अभी भी वो बात वैलिड है कि यहाँ पे कोई भी कलर्ड पेजेस का एंड डिज़ाइन वाले पेजेस का यूज़ नहीं करना है। मैंने कहीं पे भी असाइनमेंट में डिज़ाइन वाले पेजेस का इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग देख सकते हो जगह मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई भी प्रिंटेड पेज या डिज़ाइन या कलर्ड पेजेस या क्रेयॉन मार्कर स्केच पेन किसी का इस्तेमाल नहीं किया। बट ओनली टू मेक माई फाइल्स मोर अट्रैक्टिव मैंने ये सोचा कि मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँगी तो इट विल लुक बेटर। तो आप चाहें तो इस टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन फाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे कि मांगी ही नहीं गई, तो नहीं मांगी गई है तो आपने नहीं सबमिट करना है, बट जिनको सबमिट करना है ये सब कुछ उनके लिए है। ओके, तो फाइल्स भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग लास्ट डिस्कस करते हैं जो आप लोग पूछते हैं कि वाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, वाइटनर या करेक्शन पेन आप लोगों ने यूज़ करना है कि नहीं। तो ऑनेस्टली बताऊं तो लोग मना करते हैं कि वाइटनर का यूज़ एक बार भी करने से रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैंने पिछले बार के असाइनमेंट में अपने किया है एंड वो रिजेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन इट डजेंट मीन कि आप हर जगह वाइटनर का इस्तेमाल करो। अवॉइड यूजिंग वाइटनर ऑन द फ्रंट पेज, ठीक है। शुरुआत कुछ पन्नों में आपको वाइटनर का इस्तेमाल नहीं दिखाना है। इसके अलावा एक दो जगह हो तो इट इज़ वैलिड, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ वाइटनर का जो इस्तेमाल है वो आप लोगों को कम से कम करना है। आपको पता नहीं लगने देना कि आपने वाइटनर का इस्तेमाल किया है। एक दो पन्ने में गलती है तो आप चाहो तो पूरे पेजेस, आपके पास समय है तो आप पेजेस को रिप्लेस कर दो, वाइटनर यूज़ ना करो। लेकिन अगर आपके पास कोई उपाय नहीं बचता है तो लास्ट के कुछ पन्नों में गलती है तो ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेबल। आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि मैंने सबमिट किया है एंड मेरे असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं हुए थे। सो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपको सीरियसली नहीं लेना है। आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग बताएंगे, बस मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगी बिकॉज यू गाइज आर रियली रियली इनोसेंट। वीडियोस के कमेंट में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से ये बोला जाएगा कि मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया था एंड फिर भी हमारे 100 मार्क्स आए हैं, 101 मार्क्स आए हैं। तो आप लोगों को अपनी समझदारी से डील करना है कि जो आपके रीजनल सेंटर को बिलोंग ही नहीं करते हैं वो अगर अपने बारे में कोई भी बातें लिखते हैं कि हमारे रीजनल सेंटर पे ये नहीं मांगा गया, वो नहीं मांगा गया, तो आप अपने तरफ से बैठे बैठे ये नहीं समझ सकते हो कि हाँ हमें भी नहीं मांगा जाएगा। मैं यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें इसलिए दिखाती हूँ बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, दिस इज़ फॉर ऑल ओवर द इंडिया। जितने रीजनल सेंटर है किसी ना किसी में ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ज़रूर मांगी गई होंगी। अगर मेरे पे मांगी जा रही है रीजनल सेंटर पे तो आपकी में भी ज़रूर होगी। जो मिनिमम है वो तो मैंने बता ही दिया है, उसमें तो आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करना चाहती हूँ ताकि एक सिंगल इंसान को भी अगर रीजनल सेंटर जो दूर रहते हैं जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर उनकी हेल्प हो सकती हो तो ज़रूर हो जाए, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन मैक्सिमम चीज़ों को, मैक्सिमम फॉर्म्स फाइल्स डिस्कस करने का मोटिव बस यही रहता है कि आप जितना कोई भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हो सब क्लियर हो जाए। कैसे लिखना है, सॉल्व असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगे एंड पेजेस एंड पेन एंड मार्कर, ये सब तो आपको अभी तक आप इतनी सारी वीडियोस देख चुके होंगे, आपको पता ही होगा। लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन हाफ है। अगर आपकी रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस उसमें कवर नहीं हुई हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको जानना बाकी रह गई। तो आपने अगर किसी चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर आप उसके वीडियोज़ देख रहे हो तो फिर पॉइंट क्या है अगर उन्होंने इन सारे टॉपिक्स को कवर ही नहीं किया है तो दैट इज़ वाई माई मोटिव इज़ ऑलवेज टू गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा, टू प्रोवाइड यू टू द मैक्सिमम, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना, बेसिक तो आप सभी लोगों को पता है। तो आई एम ऑलवेज मतलब क्या बोलूँ कि आई ऑलवेज आस्क फॉर योर ट्रस्ट एंड इफ़ यू ट्रस्ट मी आई विल ऑलवेज गिव यू सर्टिफाइड एंड राइट इन्फॉर्मेशन। आई विल नेवर मिसगाइड यू। आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा। मैं आप सभी लोगों को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना चाहती हूँ यहाँ पे एंड आई होप आप सभी लोग मेरी इंटेंशन समझते हो। असाइनमेंट की जो मैंने सीरीज़ बना दी है आप सभी लोग उसमें से अपने डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक एक वीडियो को चेक कर सकते हो। मैक्सिमम हेल्प आप सीख कर सकते हो मेरे चैनल पे। सो दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग यू कि अपने चैनल को प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर। यहाँ पे फॉर अ रीकैप किस तरह से असाइनमेंट के मार्क्स स्कोर करने हैं मैंने बता दिया है। 1 इज़ योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, 1 इज़ योर राइटिंग स्किल्स, ठीक है। आप इन दोनों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, आई ट्रस्ट यू। उसके अलावा इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, हिंदी में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ये मिथ ये भी क्लियर किया है। दोनों सब्जेक्ट्स में सही तरीके से लिखोगे तो इक्वली अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ऑफलाइन सबमिट करें या ऑनलाइन सबमिट करें,
प्रेफर करें ऑफलाइन सबमिट करना, नहीं हो पाता है तो नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। वर्ड लिमिट क्वेश्चन पेपर पे जो प्रिंटेड है वही फॉलो होगी, नहीं लिखी है तो 4 to 5 पेजेस मिनिमम, 35 पेजेस ईच आपका असाइनमेंट होना चाहिए मिनिमम पेजेस के अकॉर्डिंग। स्टडी सेंटर की टाइमिंग आपको स्टडी से आपके अपने रीजनल सेंटर के पोर्टल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके चेक करके तब जा सकते हो असाइनमेंट को सबमिट करने। पेजेस कौन से इस्तेमाल होंगे बहुत अच्छे से बता दिया है, लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में। कुछ परचेज करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फाइल्स नॉट कंपलसरी, अगर यूज़ करना चाहो तो कौन सी कर सकते हो कौन सी नहीं मैंने बता दी है, ठीक है। वाइटनर इस्तेमाल, ओके यू कैन सी वाइटनर मैंने भी इस्तेमाल किया बट नॉट इन द असाइनमेंट्स। तो वाइटनर जो है वो आपको फ्रंट पेजेस पे, शुरू पेजेस पे नहीं करना है, एक दो गलतियों के लिए वाइटनर इज मतलब बेरेबल, इससे ज़्यादा का इस्तेमाल आप ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब इसके अलावा भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। असाइनमेंट सबमिशन की डेट अभी 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी गई है। आई होप आप सभी लोग अपना असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड डेट जो है वो फर्दर एक्सटेंड अगर होती है तो मैं बताऊंगी। अभी के सिचुएशन में एग्ज़ाम की डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है, एग्ज़ाम फॉर्म्स भरे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिनों तक एक्सटेंड नहीं होगी। दैट इज़ वाई अपने असाइनमेंट को सही समय पे बना लीजिए एंड कोई भी और हेल्प चाहिए तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। आई होप आप सभी लोग इस वीडियो में जो भी मैंने डिस्कस किया वो सब कुछ समझ गए होंगे। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इफ़ यू डिड प्रेस द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।